नमस्कार दोस्तों, आज मैं जूते की उत्पत्ति कैसे हुई आपको ये कहानी के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। पुराने जमाने की बात है, एक राजा थे। दोस्तों, हमें सब तरह का लाभ और हानि को देखते हुए भविष्य की चिंता करने का निर्णय लेना चाहिए। ये बात गांठ बांध लीजिए। सारी हानि लाभ देख लीजिए, फिर अपने भविष्य की चिंता कीजिए। आज की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, मेरी बात आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। एक समय एक राजा थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। वेश बदल बदल कर लोगों की समस्या जानने की कोशिश किया करते थे और उनको दूर करने के लिए कार्य करते थे। एक दिन राजा अपने राज्य में घूमते घूमते दूर निकल गए और शाम को उनको देर हो गई। राजा ने पैर में कुछ पहना हुआ नहीं था, क्योंकि उस समय जूते चप्पल का रिवाज था ही नहीं, जूता बना ही नहीं था। खैर, जब राजा घर के लिए निकले तो उनके पैरों में कंकड़ चुभने लगे। उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि इससे बचने का कोई उपाय भी तो नहीं था। दरबार में तो कालीन बिछे होते थे, उनके पैरों में कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब इससे बचने की युक्ति राजा सोचने लगे। उन्होंने एक सभा बुलवाई और सभा में कहा, हमारे राज्य की सारी सड़कों को चमड़े से ढक दिया जाए। अब ये आसान काम नहीं था और खर्च भी पूरा होता, क्योंकि पूरे राज्य की सड़कों को चमड़े की सड़क बनाना आसान काम नहीं था। मंत्री लोग इस बात को सुनकर चौंक गए और कड़ी मेहनत और चमड़े का खर्च था कि राजा के सामने जानबूझकर भी मुंह नहीं खोल सकते थे, क्योंकि इसके लिए उन्हें डांट पड़ सकती थी। इसलिए सब चुप खड़े रहे। तब एक समझदार मंत्री भी उस सभा में मौजूद था। उसने अपनी बात को घुमाकर राजा को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, महाराज, मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि मैं आपका बहुत सारा धन और समय बचा सकता हूँ। महाराज ने कहा, हाँ हाँ बताइए, जल्दी बताइए। उसने कहा, महाराज, पूरे नगर की, पूरे राज्य की सड़कों को चमड़े की सड़क बनाने से अच्छा है आप अपने पैरों में चमड़े की कोई चीज बना लीजिए, जिससे आप उसे पहनकर राज्य की सड़कों पर भ्रमण कर सकें। राजा को मंत्री का प्रस्ताव पसंद आया। उसी दिन उसने जूता बनाने का आदेश दे दिया। तब से ही चमड़े का जूता अस्तित्व में आया है। उससे पहले चमड़े का जूता नहीं था, बल्कि खड़ाऊ तो चलती थी, लेकिन चमड़े के जूते का अस्तित्व की यह कहानी है। मैंने कहानी के आरंभ में आपको कहा था कि सब तरह का लाभ और हानि देखते हुए भविष्य की योजना बनानी चाहिए, भविष्य की चिंता करनी चाहिए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।